Hello, Shanti. Good evening and good morning, everyone. Om Shanti. Om Shanti, good evening. Shanti, Good evening and good morning. Om Shanti. Good evening and good morning. Om Shanti. कल Om Shanti. ओम शांति। तो कल हम राजयोग के बारे में हमने थोड़ा चर्चा करना शुरू किया था। तो आज वहां से कंटिन्यू करते हैं। 2 मिनट पहले हम अपने आप को एकाग्र करें। अपने मन को हम रिलैक्स करें। धीरे धीरे संकल्पों की गति कम होती जा रही है। हम अपने आप को अपनी बाहर की दुनिया से धीरे धीरे अपने अंदर की दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं। ये समय है अपने आप से मिलने का। ये समय है अपने बारे में जानने का। ये समय है खुद को पहचानने का। धीरे धीरे हम अपने थॉट्स को सेंटर ऑफ द फोरहेड फोकस करें। अपनी एनर्जीज को हम यहाँ एट दिस फोकल पॉइंट, जहां हमारी सभी सूक्ष्म शक्तियां कलेक्टेड है, और हम दुनिया को यहाँ ही बैठकर देखते हैं। शांति। कल हमने थोड़ा स्टार्ट किया डिस्कस करना कि राजयोग क्या है, मेडिटेशन क्या है। मेडिटेशन है अंदर की मन की हीलिंग। मेडिटेशन है खुद से बातें करना। मेडिटेशन है अपने मन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। मेडिटेशन है हमारी थॉट प्रोसेस एकदम क्लीन क्लियर, हमारा मन एकदम शांत। मेडिटेशन है। तो हमने देखा कि मेडिटेशन में राजयोग मेडिटेशन यानी अपने स्वयं के मन का राजा बनना। तो योग जो कनेक्शन है, कम्युनिकेशन है हमारा, हम आत्माओं का परमात्मा के साथ, जिससे हम हमारा मन एकदम शांत स्थिर हो जाता है और अंदर की शक्तियां इमर्ज होने लगती हैं। तो आज हम और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे मेडिटेशन और राजयोग जो मेडिटेशन है, it begins with our thoughts, हमारे संकल्प।
तो हम आज थॉट्स के बारे में चर्चा करेंगे। संकल्प क्या है, थॉट्स क्या है, कहाँ से आते हैं, कितने तरह के थॉट्स होते हैं और कैसे हम अपने थॉट्स को एक सही रीति से, एक सही दिशा में चला सकते हैं मेडिटेशन के अभ्यास में। कहते हैं व्हाट इज अ थॉट, थॉट। अभी हम देखें हमारी लाइफ में अगर थॉट नहीं है तो क्या है? विदाउट अ थॉट नथिंग हैपेंस। संकल्प के बिना, विचार के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। हमारा थॉट से ही जैसे हमारी लाइफ कनेक्टेड है, और जो हमारी लाइफ हम अनुभव कर रहे हैं, इट इज ऑल लिंक्ड विद द क्वालिटी ऑफ आवर थॉट्स। हमारे थॉट्स किस प्रकार के हैं उस पर ही निर्भर करता है। अभी अगर बाहर कोई बहुत सेलिब्रेशन है, बहुत अच्छा कुछ हम सब एंजॉय कर रहे हैं, पर अगर कोई विचार आ गया, हमने किसी को देखा और कोई पुरानी बात याद आ गई और वो बात का ही हम चिंतन कर रहे हैं, तो जैसे सारी खुशी गायब हो जाती है। वैसे ही अगर सिचुएशन, कोई परिस्थिति उतनी अनुकूल नहीं भी हो, अगर हमें कोई शारीरिक कोई कष्ट भी हो या कोई ऐसी बात भी आई हो, पर अगर हमारे थॉट्स एकदम दे आर फिल्ड विद कि नहीं सब कुछ अच्छा है, अच्छा होने वाला है, कुछ भी नहीं है, और हम सकारात्मक ही सोचते हैं, तो कैसे हमारी लाइफ पूरी बदल जाती। सो द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ आवर थॉट्स। तो ये संकल्प क्या है, कहाँ से उत्पन्न होते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं, कैसे हम संकल्पों को हमेशा एक एलिवेटेड लेवल पे रख सकते हैं, तो आज हम थोड़ी ये चर्चा करते हैं। तो थॉट क्या है? कहते थॉट इज द एनर्जी ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर थॉट नहीं है तो कॉन्शियसनेस भी नहीं। थॉट है, इसका मतलब ये कि हम जीवित हैं। पूरा जो दुनिया बनी है या हमने बनाई भी है, पहले तो थॉट्स में बनाई है ना, उसके बाद ही तो आगे बढ़ी। ऐसे तो हम देखें फिजिकल रूप में हर चीज पहले हम सोचते हैं, फिर करते हैं, फिर उसको एक्शन में लेके आते हैं। और ऐसे भी जो भी हमारी बाहर की दुनिया कोई भी हो, पर हमारा अंदर का जो अनुभव है वो सारा डिपेंडेंट है हमारी क्वालिटी ऑफ थिंकिंग के ऊपर, विचारों के ऊपर। इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले जब हम उठते हैं तो कहते हैं ना कि भाई अच्छा संकल्प करके उठो। तो एक सबसे पहले when we start our day, then we begin the day with a very pure and positive thought. तो उसका इफेक्ट जैसे पूरे दिन में रहता है। तो जैसे हम अच्छा भोजन खाते हैं, we are all conscious of our health. These days हम सभी चाहते हैं कि ऐसा भोजन हो जो कि हेल्थ के लिए अच्छा हो। न्यूट्रिशन का हम देखते हैं कितनी कैलोरीज हैं, कितने प्रोटीन्स हैं, सब देखते हैं। तो जो मन को हम भोजन दे रहे हैं वो है हमारे थॉट्स। तो अगर हम भोजन शक्तिशाली खाते हैं, ऐसा खाते हैं जिससे शक्ति रिलीज होती है, बहुत जंक फूड नहीं खाते हैं, तो हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। तो इसी रीति से विचार भी कि हम बहुत जंक थॉट्स अपने अंदर डाल रहे हैं या चूज करके हाई क्वालिटी थॉट्स ही डाल रहे हैं। अभी अगर हम बाहर दुनिया में देखें तो कहीं ना कहीं अभी हम सभी समझ रहे हैं कि नेगेटिविटी या वेस्ट का जो वाइब्रेशन है वो तो बढ़ते जा रहा है।
तो इसीलिए वी हैव टू बी कॉन्शियस कि हम कौन से विचार अपने मन के अंदर डाल रहे हैं, क्योंकि दैट विल डिटरमिन आवर इनर पावर, आवर इनर एक्सपीरियंस। जैसे भोजन भी अगर हम देखकर और अच्छा भोजन खाते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है, तो हेल्दी थॉट्स से ही हमारा मन स्वस्थ होता है। तो अगर हम संकल्पों को देखें कि कितने संकल्प होते हैं, तो कहते हैं एक दिन में करीब 50 से 60 हजार हमारे संकल्प होते हैं। We constantly we are thinking, we are creating thoughts. Interesting thing is thoughts हमारे creation है, कोई और मेरे थॉट्स नहीं क्रिएट कर सकता है। अगर अच्छे विचार आ रहे हैं या खराब विचार भी आ रहे हैं, वो भी आई एम क्रिएटिंग। अगर हम कहें आप मेरे थॉट्स क्रिएट करो तो नहीं हो सकता। एवरीवन इज क्रिएटिंग देयर ओन थॉट्स, सभी अपने अपने विचार क्रिएट कर रहे हैं। एंड आई हैव द फ्रीडम, मुझे फ्रीडम है अपने विचार जिस रीति से भी मैं क्रिएट करना चाहूं मैं क्रिएट कर सकता हूँ। नो मैटर बाहर कुछ भी हो रहा है, किसी ने कुछ भी कहा किया, पर मेरे अंदर जो विचार है, आई एम क्रिएटिंग, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स। कोई भी चीज क्रिएट करना चाहते हैं तो हमेशा ऐसी ही चीज क्रिएट करना चाहते हैं जिसकी वैल्यू हो, जिसका कोई यूज हो, जो काम में आए। तो ये भी थोड़ा अटेंशन कि हम किस तरह के थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, वो जिससे हमारा मन खुश हो, दूसरों को भी खुशी मिले, खुशी का वातावरण हो या हैवीनेस का हो। तो ये भी इट्स ऑल आवर चॉइस। सो माय थॉट इज माय चॉइस, आई एम क्रिएटिंग इट। ऐसे नहीं कि थॉट्स अपने आप क्रिएट हो रहे हैं, पर मेरे मन की जो स्थिति है उस अनुसार मेरे थॉट्स क्रिएट होते हैं। हम कहते हैं कितने तरह के थॉट्स हैं, विचार। सो ब्रॉडली हम देखते हैं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ थॉट्स। तो पहला थॉट है, हम कहते हैं मंडेन। मंडेन यानी जो ऑर्डिनरी या जो रोजमर्रा की बातें आती हैं। अभी खाना बनाना है, खाने में ये बनाना है, अभी ऑफिस का काम करना है, अभी यहाँ जाना है, अभी सफाई करनी है। तो जैसे नॉर्मल दिनचर्या के जो हमारे थॉट्स हैं वो है मंडेन थॉट्स। अभी ड्राइव करनी है, अभी शॉपिंग करनी है, तो ये सारे जो नेसेसरी थे मंडेन थॉट्स। फिर दूसरा हम कहते हैं कि पॉजिटिव थॉट्स। पॉजिटिव यानी कंस्ट्रक्टिव, सकारात्मक, तो जिससे कि हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कुछ अच्छा क्रिएट कर रहे हैं। तो हर थॉट में एक एनर्जी होती है, तो वो थॉट जिससे एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो, एनर्जी ऑफ लव, एनर्जी ऑफ हैप्पीनेस, एनर्जी ऑफ पीस, तो ये है पॉजिटिव थॉट्स। जैसे किसी को देखा और उसके लिए अच्छे मन में भावना निकले कि इनका कल्याण हो, हमेशा खुश रहे, पॉजिटिव थॉट है। हमारे अंदर कोई परिस्थिति भी आई पर हमने गिव अप नहीं किया, हमने कहा नहीं ये भी ठीक हो जाएगा, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, हम स्टेबल रहे अंदर में, तो ये पॉजिटिव थॉट है। हम कहीं से जा रहे हैं, कोई हमें कुछ नजर आया पर उसके लिए अंदर से अच्छी भावना निकली, पॉजिटिव थॉट है। अपने लिए भी, अपने आप को, हमने कोई गलती की हो पहले, हमें बहुत गिल्ट की फीलिंग आ रही हो, मैंने कहा नहीं, मैंने अपने आप को माफ किया, पॉजिटिव थॉट। अपने आप से प्यार करना, अपने ओरिजिनल स्वरूप से प्यार करना, पॉजिटिव थॉट है। जैसे घर में बच्चे हैं, फैमिली है, किसी की कोई गलती भी हो पर हम उनको देखें नहीं, फिर भी हम उनसे प्यार से बात करें, पॉजिटिव थॉट है। ऑल दीज आर पॉजिटिव थॉट्स।
तो जैसे ही पॉजिटिव थॉट आता है मन में, और हम सभी वी ऑल नो हाउ टू ऑपरेट फ्रॉम पॉजिटिव थॉट्स, हम सब करते भी हैं, पर कई बार कोई बात आती है, कुछ होता है तो रिएक्शन हो जाता है, तो वो है नेगेटिव थॉट। जैसे आप देख रहे हैं नेगेटिव थॉट, कई बार हम चाहते नहीं है पर अपने आप, जैसे क्रोध है, आज बात निकली ना सुबह में, क्रोध पे कितना एक एनर्जी को डिप्लीट कर देता है, मानसिक एनर्जी को डिप्लीट कर देता है। हमने सपोज 1 मिनट ही क्रोध किया, पर एनर्जी कितनी डिप्लीट हो जाती है। तो जो नेगेटिव थॉट है वो पूरी तरह से एनर्जी को डिप्लीट कर देता है। जैसे कि एक पूरा एक हमने बोल में बहुत अच्छा कुछ रखा हुआ है, पर उसको हम पूरे गिरा देना, सब खत्म हो गया। तो सारे मन की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, ये जो नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव थॉट्स यानी बहुत कोई गुस्सा करना, किसी के प्रति घृणा भाव होना, जेलसी होना, अपने लिए ही, जैसे डिप्रेशन में है ना, अपने लिए ही कुछ गलत थॉट्स सोचना, तो ये सारे हैं नेगेटिव थॉट्स। तो इससे ऑटोमेटिकली हमारी एनर्जी जो है नीचे चली जाती है। तो हम सभी को नेगेटिव थॉट्स का भी एक्सपीरियंस है, और हम चाहते भी हैं कि नेगेटिव थॉट्स नहीं आए। ऐसे तो ज्यादा नहीं आते होंगे, पर कभी कभार आ जाते हैं, तो उनको भी हमें चेक करना है। फिर जो 4th टाइप है, जिसे हम कहते हैं वेस्ट थॉट, तो ये बहुत ज्यादा वेस्ट थॉट्स हमारे चलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं व्यर्थ संकल्प। तो कोई भी चीज वेस्ट होती है, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है। हम बैठे हैं, बैठे बैठे याद करते हैं कि नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ कहा, उनका क्या ओपिनियन है, यानी हम दूसरों के ओपिनियंस के बारे में वो सोचते हैं कई बार। या कोई चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसके बारे में सोचते हैं। कल की कोई बात है, पास्ट की कोई बात है, उसका चिंतन करने लगते हैं। ऐसे तो पास्ट का सोचना कोई खराब नहीं है, पर ऐसा कोई सोच जिसका कोई यूज नहीं है। नहीं, पास्ट की कोई अच्छी बात है, या कोई हमने कोई सीखा है कोई चीज, उसको सोचना तो अच्छी बात है, पर कई बार पास्ट की कोई बात जिसका कोई यूज ही नहीं है, हम सोचे ही जा रहे हैं, सोचे ही जा रहे हैं। किसी ने हमारे साथ कुछ किया, तो वो हमें बार बार याद आता ही जा रहा है। तो ये तो व्यर्थ संकल्प है। तो व्यर्थ संकल्प भी हमारी एनर्जी को डिप्लीट करते हैं। अभी हम देखिए घर में ही नहीं, हम सबके पास ट्रैश कैन होता है, तो कहीं भी कोई वेस्ट चीज दिखती है, तुरंत हम वहां डालते हैं। हम चाहते नहीं कि बहुत ज्यादा रखिए, क्योंकि बदबू आने लगती है। ऐसे ही हम देखिए ना, हमारे ईमेल्स, आजकल तुम कितने ईमेल्स यूज करते हैं। हमारा इनबॉक्स होता है, फिर एक स्पैम फोल्डर भी होता है, तो कितने स्पैम ईमेल्स आते हैं, तो वो हम सभी इनबॉक्स में तो नहीं रखते, स्पैम में डालते जाते हैं। क्लटर जो भी है हम साफ करते जाते हैं। ऐसी जो वेस्ट थॉट्स हैं, दीज आर लाइक स्पैम आया, कोई मतलब नहीं है। बहुत कि जितने ज्यादा व्यर्थ विचार आते हैं, तो सकारात्मक पॉजिटिव थॉट्स भी डाइल्यूटेड हो जाते हैं, उनकी एनर्जी भी कम हो जाती है। तो मेडिटेशन यही है कि जितना हम अपने मन को व्यर्थ से फ्री रखें, व्यर्थ संकल्पों से फ्री रखें। व्यर्थ है किसी भी चीज की बहुत ज्यादा एक्सपेंशन में, टू मच में चले जाना। ये आजकल कई बार होता है, अभी व्हाट्सएप पे हम सभी के पास कितने मैसेजेस आते हैं। अभी हम सारे तो नहीं पढ़ पाते हैं, पर देखते हैं, हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है तो पढ़ते हैं। पहला देख के नहीं शायद इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम नहीं पढ़ते हैं। इसी तरह से जैसे अपने संकल्पों को भी देखना कि हाँ ये अच्छा है, ठीक है, इसको सोचना जरूरी है। तो कई बार हमारा ऐसे ही 1 घंटा 2 घंटा ऐसे ही चला जाता है, देन वी फील डिप्लीटेड इन आवर एनर्जी। तो इसलिए हमारे
तो ये जैसे राजयोग का क्रक्स यही है कि अपने संकल्पों को हमेशा एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखना। व्यर्थ आए भी, जैसे रिसाइकल बिन होता है, रिसाइकल बिन क्या होता है, वेस्ट को हम पॉजिटिव में करते हैं कन्वर्ट, उसका यूज करते हैं। तो इसी रीति से हमें भी करना है। तो ये जो संकल्प है इसका पूरा एक स्पेक्ट्रम है। अगर हम देखें तो जो भी लाइफ में हम देखते हैं सारा कुछ संकल्पों पे ही आधारित है। तो अभी हम देख रहे हैं नेगेटिव, और उसके भी नीचे है डेविलिश थॉट्स, कहें तो क्रिमिनल थॉट्स। जितनी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही है, so they are even one step lower than the negative thoughts. पर वो भी तो थॉट ही है ना, पहले थॉट ही तो है, उसकी कितनी जैसे क्वालिटी कम है। फिर मंडेन पॉजिटिव, फिर है प्योर थॉट, पवित्र संकल्प। तो एक तो है पॉजिटिव यानी ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक कहते हैं, सकारात्मक सोचना, हर चीज का पॉजिटिव पहलू सोचना, नेगेटिव नहीं सोचना। फिर है उसके आगे भी प्योर थॉट। प्योर थॉट यानी जैसे कि जिसमें वेस्ट का या नेगेटिव का इग्नोरेंस है, कंप्लीट इग्नोरेंस है। प्योर थॉट जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको देख के कितनी जैसे उसके लिए प्यार निकलता है कि प्योर, द चाइल्ड डजंट नो हाउ टू मैनिपुलेट और हाउ टू किसी से कैसे क्या दुनियादारी की ना ज्यादा उसको समझने, तो बहुत एकदम प्योर इनोसेंट होता है। तो जैसे वो हमारे अंदर का भी वो संकल्प जो एकदम प्योर है, जिसमें थोड़ा भी जैसे मिक्सचर नहीं है किसी भी वेस्टफुल एनर्जी का, तो वो है प्योर थॉट। फिर उसके भी आगे है डिवाइन थॉट। जब हमारा मन परमात्मा से एकदम जुड़ जाता है तो वो जो विचार उत्पन्न होते हैं like a blessing, that is a divine thought. तो ये हमारा स्पेक्ट्रम, जब हम राजयोग का अभ्यास करते तो हमारा फोकस यही है कि द क्वालिटी ऑफ थॉट्स जो ज्यादातर हमारा यहाँ पे रहता है वेस्टफुल और मंडेन के बीच में, उसको हम आगे लेते जाए। तो पहले धीरे धीरे हम पॉजिटिव तक लेके आए। तो कितने तो कहते हैं कि रिसर्च में ऐसे बताते हैं कि ऑन एन एवरेज वर्ल्ड में अगर एक पॉजिटिव थॉट है तो उसके अगेंस्ट ऑलमोस्ट 18 वेस्टफुल या नेगेटिव मिला के थॉट्स है। तो हमारा फोकस यही है राजयोग में कि अपने थॉट्स की क्वालिटी को आगे बढ़ाते जाए। और अगर हम देखते हैं ना, क्वालिटी ऑफ थॉट्स एंड क्वांटिटी ऑफ थॉट्स ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हमारी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, एक के बाद एक के बाद एक विचार आते ही जा रहे हैं, इसका मतलब ही है कि वो लो क्वालिटी के थॉट्स, कहीं ना कहीं हमारा मन व्यर्थ में बहुत जा रहा है। क्यों, क्या, कैसे, कौन, कब, यानी ज्यादा क्वेश्चन में यानी एक्सपेंशन में जा रहे हैं। क्वेश्चन यानी क्या, फिर उसका और क्वेश्चन, फिर और क्वेश्चन, फिर और क्वेश्चन। तो कई बार हम कहते थे क्यू ऑफ क्वेश्चंस, एक के बाद एक के बाद एक। So these are all, so the moment I catch myself, मैं ऐसे जा रहा हूँ, then I have to step back and focus my thoughts again on the positive side. तो एक वीडियो है, हम देखते हैं। उस वीडियो में बताया है कि साइंटिफिकली डॉक्टर इमोटो है, उन्होंने जापानीज साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं द इफेक्ट ऑफ थॉट्स ऑन वाटर। उसमें फिर बताते हैं कि जो हमारे क्वालिटी ऑफ थॉट्स हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो वाटर के क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर होता है। और फिर उस वीडियो में और भी है कि अलग अलग रिलीजन्स ने भी कैसे वाटर क्रिस्टल और स्पेशली राजयोग के अभ्यास से भी कैसे वाटर का यानी इट्स अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ थॉट्स ऑन वाटर।
तो ये तो केवल एक एक्सपेरिमेंट के रूप में दिखाया है, पर हम और गहराई से फिर इसको और डिस्कस भी करेंगे. So just watch that video for a few minutes. exhibit comes to us from Japan and Mr. Masuro Emoto. Mr. Emoto became terribly interested in the molecular structure of water and what affects it. Now, water is the most receptive of the 4 elements. Mr. Emoto thought perhaps it would respond to non-physical events. So he set up a series of studies, applied mental stimuli, and photographed it with a dark field microscope. This first picture is a picture of water from the Fujiwara Dam. And this picture is the same water after receiving a blessing from a Zen Buddhist monk. Now, in this next series of pictures, Mr. Emoto printed out words, taped them to bottles of distilled water, and left them out overnight. This first photograph is a picture of the pure distilled water, just the essence of itself. These subsequent photographs, as you can see, are each different. This is the chi of love. And we move along here to thank you. And you can see where he taped that to this bottle here. But if you read Japanese, you already knew that. Now, Mr. Emoto speaks of the thought or intent being the driving force in all of this. The science of how that actually affects the molecules is unknown, except to the water molecules, of course. And it's really fascinating when you keep in mind that 90% of our bodies are water. Makes you wonder, doesn't it? If thoughts can do that to water, imagine what our thoughts can do to us. एक चीज हम देखते हैं इसमें कि जैसे सारे भी जितने भी रिलीजन्स भी हैं, सभी ने उस वाइब्रेशन जो उनकी है वो वाटर ने जैसे एब्सॉर्ब किया, जैसे हमारे संकल्प डायरेक्टली उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहे हैं. तो ये तो हमारे थॉट्स डायरेक्टली जैसे मैटर को अफेक्ट कर रहे हैं और कितना हमारे मन की स्थिति को अफेक्ट करते हैं. एक बार जब कुछ साल पहले हमारा एक मेडिटेशन रूम होता था, तो हमने अनदर एक्सपेरिमेंट हमने किया था. जैसे बॉइल्ड राइस लिया था और उनको 2 कंटेनर्स में डाला था और एक को हमने रखा था मेडिटेशन रूम में जहां हम रोज योग करते हैं और एक रखा था बाहर. तो फिर हमने देखा आफ्टर अ फ्यू डेज जो मेडिटेशन रूम में रखा था एक्चुअली वो उतना खराब नहीं हुआ, पर जो बाहर रखा था वो बहुत जल्दी खराब हो गया. It was just something that we wanted to try. तो अगर हम ऐसे देखें अपने संकल्पों की इतनी इम्पोर्टेंस समझकर कि हमारे संकल्प कितने इम्पोर्टेंट है. तभी हम देखते हैं कि अपने संकल्पों को हम कैसे मैनेज करें. अगर कोई ऐसे व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं
तो कैसे उनको हम सही दिशा दें, पॉजिटिव बनाए। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है राजयोग में, जिसको हम कहते हैं कि इनर ट्रैफिक लाइट। तो जैसे कोई बड़ा शहर है, बहुत ट्रैफिक है, तो वहां क्या होता है कि वहां पे ट्रैफिक लाइट्स होती है, स्पेशली जहां बहुत बिजी रोड्स हैं। तो ट्रैफिक लाइट क्या करती है कि एक एक करके गाड़ियों को आने देती हैं, फिर जाने देती है, ताकि ट्रैफिक जाम नहीं हो जाए। तो ट्रैफिक जाम हो सकता है फिर जैसे एकदम जाम हो गया, हंग हो गया, फिर तुम्हारा मन भी ऐसे कई बार नहीं होता है कि हमारा मन लगता है एकदम जाम हो गया, स्टक हो गया, कांट प्रोसेस एनीथिंग। कई बार ऐसा होता है। तो इसीलिए जो इनर ट्रैफिक लाइट है, ये रहना बहुत जरूरी है। तो जैसे ट्रैफिक कंट्रोल जिसे हम कहते हैं कई बार, यानी कि अपने संकल्पों को वॉच करना। ये ट्रैफिक लाइट क्या कर रही है? वॉच कर रही है, देख रही है गाड़ियां आ रही हैं, उनकी कितनी स्पीड है ना। फिर रेड लाइट बार बार करेगी। रेड लाइट यानी कि फिर गाड़ी को समझ में आएगा कि हाँ मुझे अभी रुकना है। फिर येलो लाइट, तो उसको पता चलेगा कि अभी रुकने की तैयारी करनी है या आगे बढ़ने की तैयारी करनी है। और ग्रीन लाइट, ठीक है अभी राइट टाइम है, अभी जाने का है। तो इसी रीति से अपने मन को भी हमें देखना पड़ता है। इसे ही हम कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। तो ये जैसे बहुत ही सुंदर अनुभव है कि हम बीच बीच में अपने थॉट्स को बस मॉनिटर करना है। इसमें हम कहते हैं कि there are 3 lights. The first is red, which is stop, yellow, which is observe, and green, which is steer. में सही दिशा देना, स्टॉप करना, ऑब्जर्व करना, यानी ऑब्जर्व यानी बस देखना, बस संकल्पों को देखना, और फिर स्टीयर करना, यानी सही दिशा में मोड़ देना। तो जैसे अगर कोई संकल्प आ रहा है, सपोज कोई व्यर्थ संकल्प बार बार आ रहा है कि कुछ हुआ, किसी ने कुछ कहा, कोई बात हुई थी। कई बार व्यर्थ संकल्प ऐसे ही आते हैं, छोटी सी बात होती है, पर हम उसका चिंतन करते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा होगा, उसने ऐसा क्या। तो ये जैसे हम उसको क्रिएट कर रहे हैं, बड़ा बना रहे हैं, तो तभी उसको हमें स्टॉप करना है। इट्स ओके, लेट मी स्टॉप, लेट मी स्टेप बैक, एंड देन वी ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का मतलब है कि उस थॉट को हम बिना इंटरफियर किए बस देख रहे हैं, एज अ थॉट, नॉट एज मी बट एज अ थॉट। अपने आप को थॉट नहीं समझना है। कई बार क्या होता है, जो थॉट्स हमारे होते हैं हम अपने आप को वैसा ही समझने लगते हैं। सो द की मेडिटेशन इज की shifting from thinking to observing. So I'm just observing. यानी हम देख रहे हैं कि थॉट आ रहा है, और जैसे ही हम देखेंगे आ रहा है, वो अपने आप चला जाएगा। जैसे एक सोप बबल होता है, सोप बबल होता है, हम देखते हैं और थोड़ी देर में वो चला जाता है। थॉट्स भी ऐसे होते हैं, आता है जाता है, आता है जाता है। तो we don't need to pay a lot of emotional attachment. उसमें हमें इमोशनली एंगेज नहीं होना है। जैसे गाड़ी होती है ना, तो न्यूट्रल पे ऐसे रखते हैं जब, तो फिर हम गियर चेंज कर सकते हैं। तो न्यूट्रल का ही जो ये है, दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्विंग, पेइंग अटेंशन। तो नेचुरली तो ये जो ऑब्जर्विंग स्पेस है, इसको हमें अभ्यास करके, प्रैक्टिस करके, so I have to observe, not get engaged, but just to observe. तो कोई व्यर्थ संकल्प आ रहा है, तो उसी टाइम I'll just observe कि नहीं, ये जो थॉट आ रहा है, पर I'll see नहीं, ये पर्सन ऐसा नहीं है, everything is good, that is a pure and positive person। तो हम उसकी अच्छाइयों को देखें तुरंत। The moment we grab the larger picture of life, वो बेस थॉट चला जाता है।
जैसे अगर हम एग्जाम्पल देते हैं कि अगर हम जंगल में हैं या भूल भुलैया में, मेस होता है ना, एक गेम होता है मेस, वो अंदर जाते हैं पर बाहर कहाँ से निकलना नहीं पता चलता, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। पर अगर हम थोड़ा ऊपर से देखें उसी चीज को, तो हमें पता चलता है कि हाँ अभी यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है। तो ये है ऑब्जर्विंग, यानी आई देन connect to the larger perspective. Don't get bogged down in the detail. And then I can easily steer my thoughts in the right direction. Take a moment to stop the flow of thoughts. जैसे ब्रेक लगा दिया, तो इसलिए कहते हैं ना जिंदगी की गाड़ी में एक्सेलरेटर तो है पर ब्रेक होना भी बहुत जरूरी। तो ये जो ब्रेक है, अपने संकल्पों को बीच बीच में get to know which thoughts are not as you would like them to be. कोई भी विचार है अगर कमजोर बना रहा है तो हम उसको ट्रिम कर देते हैं, and gently begin to create the types of thoughts you wish to think. जो हमारे लिए हेल्दी है तो हम उन्हीं संकल्पों को अपने अंदर रखते हैं। And these thoughts are generally the thoughts that are based on the original nature of who we are. तभी हम देखते हैं धीरे धीरे कि थॉट्स जो हैं, थॉट्स आते कहाँ से हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि थॉट्स आते हैं जैसे कि कॉन्शियसनेस, जो हमारी कॉन्शियसनेस होती है उस अनुसार ही हमारे थॉट्स आते हैं। तो जैसे हम ऑफिस में जाते हैं, तो जैसे ही ऑफिस में जाते हैं तो हमें पता है कि नाउ आई एम an engineer or a doctor, and the moment I sit on my chair, अपने आप वो थॉट्स आने लगते हैं। जब हम घर आते हैं तो अपने आप पता है नाउ आई एम अ पेरेंट, आई एम अ चाइल्ड, आई एम अ जो भी, तो फिर अपने आप वो थॉट्स आने लगते हैं। तो थॉट्स आते हैं बेस्ड ऑन मैं खुद को क्या समझता हूँ, who I think I am. तो इसीलिए राजयोग में जो हम अपनी स्वयं की जो पहचान है, ये जो हमने कल भी बात की, तो हम फिर रियलाइज करते हैं कि कोई भी जो वेस्ट थॉट्स आ रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं कि हमने अपनी पहचान को भूलकर जो मेरी रियलिटी नहीं है उसको अपना समझकर, जब अपना समझ लिया तो फिर उससे व्यर्थ संकल्प या नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होते हैं। तो जैसे इसका हम एग्जाम्पल कई बार देते हैं कि जैसे ये अभी कप है, तो ये कप है तो मैंने इस कप को खरीद के मैं लेके आया। तो ये मैंने बहुत 2-3 दुकानों पे जाकर बहुत सुंदर कप, इसमें कुछ अच्छी चीजें लिखी भी हुई है, मैं लेके आया। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं लेके आया। अभी कल कोई मेरे एक फ्रेंड आए तो उन्होंने कहा, अरे वाह सौरभ, तो कितना सुंदर कप है, कितनी अच्छी राइटिंग है, बहुत लुक्स वेरी गुड, कहाँ से लेके आए आप, मुझे बताओ, मैं भी लेके आऊंगा। So the moment I hear these words, I feel, अरे वाह, that's great. I start to feel good. The other day कोई एक और दूसरा फ्रेंड आया, तो उसने भी बहुत कुछ सारे घर को देखा, सब देखा, पर कप को नहीं देखा। तो कप को मैं चाह रहा हूं कि वो देखे पर वो नहीं देख रहे हैं। तो अंदर से मुझे थोड़ी अनईजी फीलिंग आएगी कि ऐसे क्यों नहीं देख रहे। और अगर अगले दिन कोई आए और उन्होंने कहा, सौरभ तो बहुत खराब कप है, दिस इज रियली बैड, उसमें कलर भी ठीक नहीं है, मटेरियल भी ठीक नहीं है, आप इसको माइक्रोवेव भी शायद नहीं कर सकेंगे, इट्स रियली बैड, आपने अपने पैसे खराब कर दिए। सो देन आई विल फील, अरे क्या है, तो बहुत, देन आई सडनली फील वेरी बैड। किस तरह के थॉट्स होंगे। तो अगर अभी हम देखें, 3 जो फ्रेंड्स हैं, तीनों ने ओपिनियन दिया इस कप के बारे में, पर मुझे अंदर से लग रहा है
कि वो ओपिनियन दे रहे हैं मेरे बारे में। तो इसलिए जब उन्होंने कप को खराब कहा तो मुझे लगा मुझे खराब कहा, कप को अच्छा कहा तो मुझे लग रहा है मुझे अच्छा कहा, कप को इग्नोर किया तो मुझे लग रहा है मुझे इग्नोर किया। ऐसे ही हमारी लाइफ चलती है। तो अगर व्यर्थ संकल्प आया तो मुझे चेक क्या करना है कि मैं कब से अलग हूं। नहीं, अंदर में हम ऐसे सोच नहीं रहे, पर अंदर में हम क्या फील कर रहे हैं कि मैं ही वो कप हूं, क्योंकि आई हैव लॉस्ट माई सेल्फ इन द कप। अगर यही कप मेरे फ्रेंड का हुआ होता और मैं फ्रेंड के वहां गया होता, फ्रेंड के साथ ये हुआ होता, तो मुझे ये फीलिंग नहीं आती, ये संकल्प नहीं चलते। तो जो भी संकल्प चल रहे हैं, व्यर्थ संकल्प, पॉजिटिव संकल्प, दे आर ऑल बेस्ड ऑन मेरी आइडेंटिटी, मैंने कहाँ अपने आप को रखा हुआ है। अभी क्रिकेट मैच चले कितने सारे, नहीं शायद कुछ फॉलो भी करते हो, नहीं अभी एक टीम, एक देश, दूसरे देश। तो अगर हमें लगता है हम इंडियंस हैं, इंडिया से हैं, तो इंडिया जीतती है तो खुशी होती है और हारती है तो दुख होता है। पर अगर हम दूसरी कंट्री के रहने वाले होते तो ऐसा नहीं लगता। तो हमारे थॉट्स या फीलिंग्स आर डिपेंडेंट नॉट एग्जैक्टली ऑन हु इज विनिंग, बट हु आई थिंक आई एम, मैं कौन हूं। इसीलिए जो हमें थॉट्स को चेंज करना है, ऑब्जर्व भी करना है। मैं क्या ऑब्जर्व करना है, ये देखना है कि मैंने अपने आप को कहाँ खो दिया है, जिसकी वजह से व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं। और जनरली अपने आप को हम अलग अलग रोल्स में खोते जाते हैं। तो कल हम और गहराई से जानेंगे कि जो हमारा सत्य परिचय क्या है, मैं कौन हूं। और जब भी मैं अपने आप को, और दिस इज अ वेरी इजी वे टू फिनिश ऑल वेस्टफुल थॉट्स, कि मैं अपने आप को अपने सत्य पहचान, सत्य स्वरूप में जब एकाग्र कर लेता हूं अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो अपने आप सारे व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाते हैं। व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं, इसका मतलब है कि मुझे अपने आप को अपने स्वधर्म में, स्वरूप में स्थित करना है। नहीं तो यही जैसे ना छोटे मोटे, फिर हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है छोटी छोटी बातों में। तो आज हमने देखा संकल्प, विचार और अलग अलग तरह के विचार, और कैसे हमें अपने विचारों को पॉजिटिव रखना है, और कैसे कॉन्शियसनेस हमारे विचारों को डिटरमिन करती है। तो हम 2 मिनट थोड़ा अभ्यास करते हैं। तो हम अनुभव करें अभी राइट नाउ, शांति से बैठकर अभी अभी हमारे मन के जो भी विचार हैं, बस हम उनको देखें। शायद दिन में कोई बातें हुई हो, या आज कुछ करना हो, ये सारी बातें आ रही हैं, पर हम बस इनको देख रहे हैं। संकल्प, विचार हमारी क्रिएशन है, हम ही इन्हें क्रिएट करते हैं। और इन संकल्पों को दिशा देना हमारे हाथ में। तो हम बस इस स्मृति में कि मैं ये विचार नहीं हूं, ये विचार तो आते हैं जाते हैं, फीलिंग्स भी आती है जाती है, हम बस आने दें और जाने दें। तो बस फोकस रखें कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, मेरी लाइफ में क्या प्रायोरिटीज है। और धीरे धीरे हम अनुभव करें कि हमारे थॉट्स अगेन सेंटर ऑफ द फोरहेड पर
आ रहे हैं और हम देखें कि एक लाइट है, सूक्ष्म लाइट, a point of light that is shining here at the center of the forehead. और हम धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी को we begin to shift from our name, हमारी एज, हमारी बॉडी, हमारी फिजिकल रियलिटी से धीरे धीरे हम शिफ्ट करते जाएं हमारी ये स्पिरिचुअल रियलिटी की ओर। एज अ पॉइंट ऑफ लाइट। ओम शांति। Shanti, thank you everyone for your time and presence. किन्हीं को कोई questions हो, कुछ बोलना हो, तो please feel free to share. Shanti. ओम शांति सौरभ भाई। Shanti. वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, और मुझे लगता है सभी को काफी लाभ हुआ होगा आज के टॉक से। आज की जो भी एजुकेशन मिली है सभी के लिए। आप लोग इंडिया से भी जो जुड़े हैं, आप लोग को लाभ हुआ है, प्लीज हेलो करिए सौरभ भाई को। कुछ अचीवमेंट हुआ है, जो भी जुड़े हैं सब थोड़ा एक बार ओम शांति करेंगे, हेलो करेंगे, बोलेंगे। ओम शांति भैया। ओम शांति। नमिता ओम बहन। शांति, बहुत बहुत थैंक्स Thank बाबा, you. थैंक्स। Thank you for ओम joining. शांति, बहुत अच्छा। हाँ, सौरभ भाई जी ओम शांति। ओम शांति माता जी। Good to hear you. बहुत अच्छा आप समझाते हो, बहुत अच्छा समझाते हो। नहीं, thank you. ओम Thank you. शांति सौरभ बेटा। Thank you. ओम शांति सौरभ जी, ओम शांति। बहुत अच्छा बोले आप, और बड़ा अच्छा लगा सुनने में। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति सौरभ भाई। शांति। ओम बहुत शांति अच्छा ओम लगा। सौरभ भाई। ओम शांति सौरभ भाई, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा लगा। ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति। नाम थैंक भी यू। बोलते जाइए, एक बार अपना अपना नाम भी बोलते जाइए, जो भी यहाँ से जुड़े हैं नाम भी बोलेंगे। आवाज इंडिया से से जुड़े हुए हैं। आवाज से तो नाम पता चल जाएगा। मेरी हाँ, आवाज से मेरी आवाज से आपने पहचाना सौरभ जी? मैं आपसे जी मिलके आई थी। जी जी, आई रिमेम्बर। रिंकू मैं बहन। रिंकू की मम्मी बोल रही हूँ। Yes. ओम शांति बेटा। आपको पहचान गए हैं। जो नए लोग हैं वो प्लीज बोलते जाइए अपना नाम। थैंक यू वेरी मच सौरभ जी। करुणापन। Thank you. ओम शांति। Shanti. Thanks for the session. Thank you, Nishta. ऐसे हम रिकॉर्डिंग्स भी कर रहे हैं बीच बीच में। we'll try and share recording as well. तो फिर बाद में कोई मिस करे तो देख सकते हैं। Any ओम other शांति। thoughts? Om थैंक Shanti. यू सौरभ भाई, थैंक यू सौरभ भाई, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, थैंक यू। ओम शांति। आदित्य बहन, गीतू बहन, आप सब लोग भी ओम शांति बोलिए, जो भी जुड़े हुए हैं। ओम शांति अपना सौरभ भाई। thought दे सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आज। कोई और ऐड करना चाहते हैं? Any thoughts? जो Om Shanti Saurabh bhai. We learned lots of things today. Thank you. Om Shanti. Om Shanti Saurabh bhai. So main point from today's topic is, so
every thought is an energy and it has a vibration which can affect the outside water. Our body has like 70 to 80% of water. So it is so important to see our thought. And if it is negative thoughts, then it has effect in the body. So every thought has effect in the body because body is made of 80% of water. So it's very, very, very important. So that is the key point I thought. Thank you so much, Saurabh, for taking this, sparing your time. Thank you. Om Shanti. ये जो भी चीज कोई इम्पोर्टेंट होती है तो हम उसको वैल्यू करते हैं. जैसे हमारे पास कोई प्रेशियस चीज है तो हम उसको संभाल के रखें. ऐसे हमारे थॉट्स आर सो प्रेशियस, सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ देम. सी और सभी ओम शांति सौरभ भाई. शांति का प्लान. और जैसे हम अपने विचारों को, थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं, वैसे तो दिखती ही नहीं है कि हम क्या सोचते हैं और क्या नहीं, लेकिन अगर अटेंशन रखे तो हमें अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने की आदत पड़ जाती है, तो उससे हम चेंज ला सकते हैं. ये आदत बनाना जरूरी है कि हम जरूरी है ऑब्जर्व करने की. थॉट आए हम आने दें, थोड़ा फिल्टर करें, तो चेक करें राइट है या रॉन्ग है, सोचना जरूरी है नहीं. Inner alarm. Inner alarm. Very good. Yeah. Thank you, Saurabh. Very nice, Saurabh. Very nice, Saurabh. Thank you so much. और वीडियो का प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा था. Very nice. जो वीडियो आपने बताई थी प्लांट्स का, very nice. ओम शांति भाई जी, सौरभ भाई. ओम शांति. हाँ, आज बहुत अच्छा लगा. ये जो हमारा थॉट प्रोसेस के बारे में आप समझाए तो बहुत अच्छा लगा. और मुझे जैसे ये हो रहा है कि जो अष्ट शक्ति के बारे में हम जो राजयोग में सीखते हैं उसको कैसे हम धारण करके डे टू डे लाइफ में अप्लाई करेंगे तो हम लाभवान हो पाएंगे. वो अगर आप प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कराएंगे तो बहुत अच्छा होगा, जैसे मुझे लगता है. वो भी डिस्कस करें अष्ट शक्ति को राजयोग में. वो तो इम्पोर्टेंट है ना, तो कैसे हम बैलेंस रखेंगे, कहाँ पर रखना चाहिए, कहाँ में करना है, कहाँ सहना है, कहाँ समाना है. ये सब एग्जाम्पल वाइज अगर हम डिस्कशन करेंगे तो हम सबको धारण करने में. थैंक यू. करेंगे. वेरी नाइस. ओम शांति भाई जी, थैंक यू सो मच. अपनी आइडेंटिटी के लिए अपनी पहचान और विचारों में कैसे समन्वय करनी है, उसको कैसे अटेंशन देकर के वॉच करनी है और आने देना है और उसको जाने भी देना है और उसको वॉच करके देखना है, साक्षी होकर के जैसे बोलते हैं हम. तब पर हम सोचते हैं, विचार आता है, परिस्थितियां आती हैं, सब में हम इतना इन्वॉल्व होते हैं कि बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं और हम कौन है हमको भूल जाते हैं. So it's very good that now we are going to there tomorrow though. बहुत अच्छा लगा. Thank you so much for the explanation. Saurabh, this is Vishal. So I think your presentations are so simple and easy to understand, and the way you talk, you just send the vibrations, like I've said this to you many times. It's just your whole visualization and your own picture just creates so many good vibrations. One thing I just want to say is what you talked about, the water and the effect of meditation. And I was going through something in CNN today, and there was a science of meditation. They were talking about how everything is impacting the brain. But I feel something it maybe would be good is कि आप अगर ये कह पाए, क्योंकि sometimes क्या होता है meditation करके लगता है कि सौरभ भाई ऐसे सोच रहे हैं, हम नहीं सोच रहे हैं, and दिन में 5 बार
हम फेल हो गए एंड वो एक बार भी सक्सीड हुए उसको देखते नहीं है, राइट? बिकॉज आई थिंक ये इम्पोर्टेंट है करना, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन होता है कि अरे सौरभ भाई ऐसे कैसे कर लेते हैं हमेशा, सोल कॉन्शियसनेस हमसे नहीं हो रहा हर हर दिन में, बिकॉज दिस इज अ जर्नी एंड दैट आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट as we go along. So In reality में तो even I am not able to do so. अरे you're so modest. नहीं, You're so really, I mean, modest. it's a journey. We're all in the same boat, and that's what I have learned कि हर दिन जब हम देखते भी हैं तो बस यही देखे कि आज मैंने क्या सीखा, that's it. कई बार क्या होता है, कोई अच्छा होता है अनुभव तो हम उसमें भी टू मच अटैच्ड हो जाता है, वाह कितना अच्छा अनुभव हुआ, और कुछ खराब होता है तो उसमें भी लगता है खराब हो गया. But then what did I learn from the good experience? What did I learn from bad experience? Because we're all learning. So if I just make it like that, very very simple. मैंने क्या सीखा? नहीं, point विशाल. Yeah. Thank you, Saurabh bhai. Om Shanti. As Shanti. usual, always very good. To me, more than that, like after, a day of tiring work, coming back at 7 o'clock and listening to your lecture, basically like listening to your like very calm and soothing voice, basically gave me lots of relaxation today. Thank you. Thank you. Appreciate. Any other final thoughts I would like to add? तो ये तो हम ना सभी एक्सपेरिमेंट तो करते ही हैं, और किन्हीं को कोई अच्छा अनुभव भी हो तो जरूर शेयर करें, वी आर ऑल फैमिली, क्योंकि दिस इज समथिंग वी आर लर्निंग एवरी डे. तो जैसे थॉट्स के बारे में, समथिंग दैट वर्कड, कि कोई ऐसी बात थी जो हमें परेशान कर रही थी और हमने ये सोचा और अपने आप जैसे वो चली गई, चेंज हो गई. तो इट विल बी नाइस टू. I think Saurabh bhai was a traffic control and संकल्प से काफी फर्क पड़ता है. Like during the day, like आप कप का एग्जांपल बता रहे थे, and you get tied to it. like मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया वर्क पे, इसने कैसे ऐसे बोल दिया, like इसको समझ नहीं आ रहा है, तो you get tied with that and attachment हो जाता है. तो उस समय वो ये क्यों नहीं समझ रहा, मतलब क्यों क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं. so उसमें करते करते आई थिंक दैट संकल्प जो हमने बात की थी, लाइक एवरी आवर और वट एवर द स्केड्यूल इज, आई थिंक कुसुम मैन बोला था कुसुम मैन ने, वट एवर योर एक्टिविटी स्केड्यूल इज, आई थिंक उससे फर्क पड़ता है. जस्ट टेक्स योर माइंड अवे फ्रॉम जिसके साथ आप अटैच हो गए एकदम से, चाहे वो कप है, चाहे वो अपनी प्रेजेंटेशन है, चाहे वो कुछ भी, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी कोई काम कर रहे हो आप. Very true. Yeah, attachments. So, because if I am not soul conscious, then I will create attachment. That's the way it works. So it can be gross, it can be subtle, and then the result of it is waste thoughts. So that's true. Right. मुझे तो बता रहे थे अपने थॉट्स के बारे में. बता. नरेश भाई, आप भी कुछ कह रहे हैं? ओम शांति सर भाई. ओम शांति. आज सुबह मुरली में मंजीत बहन बता रहे थे जी कि अभी जो बाबा कहते हैं ना कि हम औरों में अच्छाई देखें, औरों की बुराई ना देखें, तो ये हमारे थॉट से तो बोल रहे थे कि पहले मेरा क्या था कि मैं औरों की कमी देखती थी कि वो ऐसा, उसने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, ये ऐसा नहीं होना चाहिए. बोले जब से मैं मुरली सुनना शुरू की हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि मतलब अगर उसने बोला है, हो सकता है कोई परिस्थिति हो ऐसी हो, उसकी कहीं प्रॉब्लम फंसी होगी या फंसा होगा इसलिए ऐसा बोल रहा है. तो मैं सिर्फ उसकी फिर देखती हूँ उसमें अच्छा ही क्या है, तो उससे क्या है कि मुझे वो भी अच्छा लगने लगा है. तो मुझे इतना मतलब पुराने बातों में खो जाती थी और उससे मुझे अच्छा नहीं दुख लगता था, तो वो दुख कम खत्म हो गया है और मेरे को अच्छा लगता है उसमें. तो मंजीत बहन ने आज अपना शेयर किया था. काफी चेंज आया आपके अंदर मुरली सुनने के बाद. Very nice. Very nice. मंजीत बहन है क्या, तो सुनाएंगे? नहीं अभी निकल.
So thank you everyone for your time, presence, sharings. We'll connect tomorrow again. वेरी नाइस। आज थॉट्स के ऊपर जो हमारी रिसर्च हुई तो सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल हुआ, ये बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सौरभ भाई, थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओम शांति सौरभ जी। आपने हमारे अंदर इतना अच्छा बोल के पॉजिटिव थॉट्स जो दे दी उसके लिए सो मेनी थैंक्स। ओम शांति। बहुत पॉजिटिव थॉट्स मिलते हैं सभी से, आप शेयर करते हैं तो उससे हम सीखते हैं। That's how it is. Thank you. मीरू बहन भी कुछ कह रहे थे। ओम शांति मीरू बहन। I just want to say Om Shanti, Saurabh. Thank you. Thank you. Thank you. Om Shanti. Thank you, Saurabh. Thank you. So good night. Thank you, Good night, Om Saurabh. Shanti, Saurabh bhai. Om Shanti. भी अच्छा लगता है। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, शांति। Om Shanti, Saurabh. Thank you. Thank you, Saurabh bhai. Om Shanti. Om Shanti. Good night, good morning. Shanti.